मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हम पॉजिटिवनेस दिखा करके जीत क्यों नहीं हासिल करना चाहते। मैं जान रहा हूँ कि ये हो रही है, ये आम एक आर्टिस्ट के साथ नहीं, आर्टिस्ट ही नहीं, सामान्य जीवन में भी बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं, आदि प्रताड़ित हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो लेकिन इसमें हाँ जी, सब कोई दे, और भी लोग भी दे सकते हैं, जवाब होनी चाहिए। बताइए जी। माइक पीछे। माइक माइक पीछे माइक। अरे भैया जोर से बोलिए ना, आप अपना बेस में बोलिएगा तो वहाँ दरवाजा। नहीं आपकी इस मैं जवाब देना चाहूंगी। सॉरी, ये चीज आप उससे वाइज नहीं होना है, हम एक पॉजिटिवनेस से लेके चल रहे हैं। नहीं थोड़ा सा तो ये फिल्मांकन आपका बहुत अच्छा है, मैं इसके लिए कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, एक जिज्ञासा है क्योंकि मैं पॉजिटिवनेस समाज में देखता हूँ। मैं आपसे ये उम्मीद, अभी से नहीं, जितने भी फिल्मांकन करने वाले लोग हैं या जो समाज को दिखलाना चाह रहे हैं, एक पर्दे पर इतने सारे लोग देख रहे हैं, किसी एक के साथ ये घटना नहीं हो रही है। जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, मैं जवाब देना चाहूंगी। एंडिंग जो सैड दिखाई गई है वो इसलिए दिखाई गई है कि हम हमेशा हैप्पी एंडिंग करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जो कलाकार झेलता है, जो महसूस करता है, जो दर्द वो झेलता है, उसे हम कब दिखाएंगे। हमें हैप्पी एंडिंग करके ये दिखा रहे कि चलो हमें अवार्ड मिल गया, हम बहुत खुश हो गए, लेकिन सिर्फ उस एक उदय कुमार को अवार्ड मिला, बाकी जो उसके पीछे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो लौंडा नाच करते हैं, उसके जीवन का क्या, कभी भी हैप्पी नहीं हो सकता। इसलिए हमने कोशिश की है कि आप इस मैसेज को समझें। हमने इसीलिए हैप्पी एंडिंग ना दिखा के सैड एंडिंग दिखाइए कि उदय कुमार को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन बिहार के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे अभी भी लौंडा नाच एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी सैड एंडिंग है वही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी कलाकार हैं उनके साथ सब कुछ हमेशा हैप्पी नहीं होता है। तो कलाकारों के बारे में हम कब सोचेंगे, हमेशा हैप्पी एंडिंग दिखा दें कि चलो एक अवार्ड मिल गया और सब कुछ सही हो गया, लेकिन ये सच बात नहीं है। सब कुछ सही नहीं होता है और हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। इसलिए हमने सैड एंडिंग दिखाई है कि आप कलाकारों के दर्द को समझिए कि एक उदय कुमार पॉपुलर हो गया, लेकिन उसके पीछे जो बहुत सारे उदय कुमार हैं वो कहाँ जाएंगे। अब आपको उनके बारे में सोचना है, इसीलिए एंडिंग दी गई है इस तरह की सैड। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। माइक माइक पीछे। और जी जी इधर इधर। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है। भले ही कहानी उदय जी की ली गई है, लेकिन उदय जी जैसे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो इस कहानी से जुड़े हुए हैं, जो देख के महसूस करेंगे कि ये तो मेरी कहानी है। जैसे बहुत सारे लोग महसूस कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए होंगे, तो इसलिए हमने ये एंडिंग रखी है ताकि आप लोग सोचें कि इसके आगे क्या, हम हैप्पी एंडिंग क्यों छोड़ें, हम सैड एंडिंग छोड़ेंगे, ताकि आप सोचें। जी पूछिए। बहुत सीरियस बात हो रही है, अब मेरा कुछ फनी क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, वो विपिन जी से है। हाँ विपिन जी से। विपिन जी, मेरा नाम अंशु कुमारी हुआ, और मेरा क्वेश्चन विपिन जी से ये है कि आपके गर्लफ्रेंड विनीता थी और कविता जी के साथ आपका क्या सीन था, क्या करना चाहते थे आप? इनके लाइफ में कितनी कविता है, कितनी विनीता आपको भी नहीं पता है, तो इसका रियलिटी था वो। यही खेला खेलता है नहीं, ये वास्तविक जीवन में मत जाइए, हम के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये फिल्म है ना कि एक मात्र हम ही ऐसे थे जो लड़की के पीछे भाग रहे थे,
पूरे फिल्म में सारे लोग इस लौंडे के पीछे भाग रहे हैं। तो मतलब हमको लगा कि ये सर हमको एक यूनिक कैरेक्टर दिया। और एक बात मतलब एक बात कहना चाह रहे थे, बोल गया। अभिनव ठाकुर सर जो ये सिर्फ डायरेक्टर नहीं है, मतलब कि हम लोग के साथ एकदम कभी भी फील नहीं होने दिए कि डायरेक्टर जैसे बिहेव किए इन्होंने। और ये आर्टिस्ट को आजादी दी। और आपने जो ये बोला सबके सब फ्रॉड हैं, ये क्या था? ये भी वास्तविक जीवन में वहाँ पे जैसा हो रहा था विपिन के साथ बेचारा, वो क्या करेगा। लेकिन आप बहुत हैंडसम लग रहे थे। On serious note, I'm telling you, not a joke. I'm serious note. सबको बताना चाहूँगा, शायद अगर नोटिस हुआ या नहीं हुआ. And विपिन, कविता, मुकेश, that's not character. That's visible or invisible things. जब भी उदय लाइफ में डाउन होता है, that characters means giving you hope. आप हंस रहे हो ना, जहाँ पे उदय रिजेक्ट हो रहा है फिल्म में, तो वहाँ पे ये आके होप दे रहा है। पर एंड ऑफ द डे जब विनीता इनको रिजेक्ट करती है, तो वहाँ पे दैट मींस मेरा कैरेक्टर भी रिजेक्ट होने वाला है। सो इट्स अ वेरी मेटाफोर सिनेमैटिक थिंग्स था जो मैंने यूज किया एज अ विपिन, एज अ कविता, एज अ मुकेश। सो इट्स, आप जब फिल्म नेक्स्ट टाइम देखो, देखना हर सीन में जहाँ पे उदय फेल हो रहा है, तो ये आके एक होप दे रहे। सो ये हमें दिखा, पर हमने आपको एक हंसी के तौर पे दिखाया जो होप किस तरह से होती है। एंड आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट। सीरियसली विपिन जी आप बहुत हैंडसम लग रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रकाश बंधु भैया कुछ पूछना चाह रहे हैं, उनको हमारी हम नहीं जानते। चलिए, सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट बॉय के तमाम टीम को साधुवाद। अच्छी फिल्म आपके साथ हैं बगल में बैठे हुए हमारे भैया, उनको भी हम चाहेंगे कि आप आइए। जो सारिका के बड़े भाई का कैरेक्टर निभा रहे थे, आइए। हाँ भैया, आप कुछ तो फिल्म बहुत ही अच्छी बनी। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि इसमें जितने भी तमाम कलाकार हैं वो हमारे करीबी हैं। लेकिन लौंडा नाच जिस विषय पे, खासकर उदय के ऊपर ये जो फिल्म बनी है, उसमें रवि का जो कैरेक्टर है, और वो बहुत ही सटल वे में आपने दिखाया है रिहर्सल के दौरान, लव बिटवीन द टू मैन, है ना, वो बहुत ही खूबसूरती से निभाया गया। मुझे लगा क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअलिटी एंड सेंसुअलिटी में बहुत ही थीन लाइन होता है कि अगर उस पर चले तो कब वो वल्गैरिटी में बदल जाए। इसको आपने बचाने की कोशिश की है, लेकिन इसको थोड़ा सा मेरे हिसाब से एक हाईलाइट करते हैं, क्योंकि अभी भी मैक्सिमम मतलब 99% लोग जो हैं वो ये जानते हैं कि जो लौंडा का नाच करने वाले हैं वो थर्ड जेंडर के ही आते हैं, है ना, जबकि ये झूठ है। लौंडा नाच करने वालों का अपना परिवार, अपने बच्चे हैं। इसको अगर थोड़ा सा आप हाईलाइट करते, मेरे हिसाब से, मैं थर्ड व्यू से जो बता रहा हूँ, तो बट वो बहुत अच्छा आपने वो दिखाया था, जो लव बिटवीन टू मेन पर्सन। थैंक यू। तो आंसर देना है इसका, दे दिया ना अपना आंसर, दे दिया। थैंक यू सर। माइक इधर 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 माइक माइक। हेलो, मेरा नाम बैजू कुमार हुआ, मैं यहीं दरभंगा का रहने वाला हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले मैं कांग्रेस करना चाहूँगा सभी लोगों को, बहुत अच्छी मूवी लगी और सबका काम भी मुझे अच्छा लगा। जी जी। मेरा सवाल है आपकी मूवी के सब्जेक्ट का। आपने जो सब्जेक्ट उठाया लौंडे, तो आज का जो जनरेशन है, हर हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, इतने सारे सोशल साइट्स है, इस कंडीशन में आप इस चीज़ को कहाँ तक ले पाओगे? अच्छा क्वेश्चन है सर। देखिए, डिजिटल इंडिया तो है, हम सब जानते हैं, राइट, जो काफ़ी सारी चीज़ अभी सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें, तो हमें ये दिखाना होगा जो लौंडा नाच को भी डिजिटल पे लाना होगा। इसके लिए ये खुद समुदाय जो है लौंडा जो कर रहे हैं, इनको खुद की तैयारी करनी पड़ेगी, अपने आप को एक ग्रो अप करना पड़ेगा, आज के दौर के साथ लाइन करना हो। जैसे अभी आप देखो, वो डीजे देख रहे होंगे, करेक्ट, डीजे किस तरह से ये चल रही है, तो डीजे भी टेक्निकल डिजिटल हो गई है, करेक्ट, तो इनको भी इस तरह से माहौल करना होगा, और हमने ये चीज़ें दिखाई है। पर मेरा मानना है ये ऑथेंटिसिटी जो है वो बरकरार है, जिस तरह से करते आए हैं।
बस थोड़े इसके पैटर्न चेंज करने की जरूरत है, जो आई थिंक ये करे या फिर गवर्नमेंट इस पे कुछ करे। जो मैंने ऑलरेडी पहले बोला था किस तरह से मैं चाह रहा हूँ और किस तरह से मैं गवर्नमेंट से हेल्प चाह रहा हूँ, जो इस डांस फॉर्म को किस तरह से ले जाएगा। सो ये तो डिजिटली ऑटोमेटिक आएंगे। सर ये लगता है कि आज का जनरेशन एक्सेप्ट करेगी, तभी तो हमने फिल्म बनाई है सर, तभी तो फिल्म है। हाँ देखिए बिहार के जो लौंडा नाच होता है, कितना लोग लौंडा नाच करके मर गए उनको कोई नहीं जानता। अभी हमने बिहार सरकार से लड़ के एक फेस्टिवल करवाया था, लौंडा नाच फेस्टिवल, जो गांव में अभी भी करते हैं, जो जीवित हैं बेचारे 80 वर्ष के 85 वर्ष के, वो भी अभी करते हैं। लेकिन हमारे जैसे करके वो चले गए, उनको कोई नहीं जानता। हम भी आए हैं, हम नाच को करते थे, ठीक है ये कला है, कला को हम करते, लोग कहते काला करते, डॉक्टर बोला है, ये बोलने की बात ही नहीं है, क्योंकि कला है और ठीक है आप करते हैं, हम इसको बचाना चाहते हैं तो आप लोग साथ दीजिए। हम बिहार पुलिस में थे, जॉब छोड़ के आए हैं, आज तक मेरी पत्नी गाली दे रही है। नहीं आपकी कला का सम्मान करते हैं। कितना अच्छा हमको क्या मिलता है इससे, जाते हैं 1000-2000 मिलता है, नाचने भर चौकी तोड़ते हैं, चल आते हैं घर, क्या मिलता है। तो हम बोलते हैं समाज इसको आगे बढ़ाइए, जो लौंडा नाच करता है उस कला को आप आगे बढ़ाइए, उनको आगे बढ़ाइए, ताकि वो अपना भी पालन पोषण कर सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। एक मनोज जी उनको सोने नहीं देगा, उनको पूछने दो। अच्छी फिल्म थी, अच्छी फिल्म मैंने देखी। 2 सवाल है। पहला सवाल थोड़ा व्यक्तिगत है उदय भैया के लिए। हमने जो फिल्म में देखा, वो जो पार्ट चल रहा था, वो उदय भैया की शादी के बाद की कहानी थी, और हम कह रहे कलाकार को सम्मान, कलाकार को आर्ट बिल्कुल मिलना चाहिए। एक तो आर्ट के लिए हमारे समाज में परिवार बहुत जल्दी रेडी नहीं होता है, ऊपर से एक ऐसा लड़का जो लड़कियों का डांस करना चाहता है, तो सबसे पहली लड़ाई सब हमारे परिवार से शुरू होती है। तो मुझे लगता है कि पारिवारिक कुछ अंशों का या कुछ फ्लैशेस होने चाहिए थे, और अगर नहीं है तो उदय भैया से मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। एक दूसरा बस एक क्वेश्चन के साथ मैं एंड करूंगा, वो अभिनव सर आपके लिए जी। उदय भैया या लौंडा नाच फिर भी बृहद स्तर पर देश भर में है आज के समय में जी। बाकी भैया ने कह रहा कि बहुत ज्यादा है, पर है 30% 40% ज्यादा है। पर ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी कलाएं हैं जो बिहार में हैं, जो बिल्कुल भी हाशिए पे है। हम उन तक कब पहुंचेंगे? हम यहाँ तक तो पहुंच रहे हैं, जो लौंडा नाच के बारे में 1% ही 5% ही, पर पूरे भारत में लोग जान रहे हैं। पर 0.001% पमड़िया नाच जैसा और ऐसे बहुत सारे विधा हैं जिनके बारे में लोग बिल्कुल भी नहीं जान रहे। क्या उनको छूने तक के लिए क्या पहल की जानी चाहिए हम कलाकारों और आपसे भी? डेफिनेटली ये क्वेश्चन मुझे पता था तू पूछने वाला है उज्जवल। बाय द वे ही वाज माय असिस्टेंट डायरेक्टर उज्जवल, और लिपस्टिक बॉय को भी ऑफर हुआ था, बट ही वाज डूइंग वेरी गुड एंड समहाउ वो कोई फिल्म में था। तो उज्जवल आई एम थिंकिंग अबाउट पमड़िया डांस। हम लोग काम भी स्टार्ट करें बहुत जल्द। हमने उस पर पमड़िया डांस पे हमने कुछ सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, दैट ट्रैक क्वीन जो हम बनाने वाले बहुत जल्द उस पर भी। सो आफ्टर लौंडा नाच मेरा नेक्स्ट टाइगर वही है, था पमड़िया डांस ऑफ प्लेयर। बहुत जल्द हम वो आपको दिखाने वाले हैं, माइट बी 2025-4 के एंड तक हम वो फिल्म कंप्लीट कर लेंगे। मी एंड यश वी आर वर्किंग टुगेदर ऑन दैट। एंड तो बाकी जो सवाल था शायद उदय जी आपको कर देंगे, उनकी फैमिली क्या सोचती है क्या नहीं। थैंक यू सो मच। देखिए, जब मैं छोटा था 1.5 साल का था, तो मेरी माँ चल गई, और मेरे घर में पूरे परिवार से चाचा चाची लोग थे। तो कहावत है ना कि गोतिया किसको चाहता है, अच्छा करो तब भी, खराब करो तब भी, सब में वहाँ मिलाता है। तो उन लोगों का कहना था कि नाचता है तो नाचने दो। मेरे पिताजी थे, पिताजी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो भी पुलिस विभाग में थे, और वो चाहते थे कि पढ़ लिख के कुछ अच्छा जॉब करे और अपना ये चलाए, घर चलाए। लेकिन हम उनसे 15 साल दूर रहे इस नाच के चलते, और बोले कि हम नाच नहीं छोड़ेंगे, घर छोड़ देंगे। तो हम घर छोड़ दिया, पटना आ गया और नाच करना शुरू कर दिया। फिर जब पिताजी मर गए तब हम घर गए। आप बताइए आप। और हम कला से प्यार करते थे और कला से प्यार करते हैं, क्योंकि नाच जो हम करते हैं ये बहुत ही पहला नाच है जिसमें पहले महिलाएं नहीं आती थी, पुरुष ही
महिला के गेटअप में करते थे, नाटक हो चाहे डांस हो, लौंडा नाच, पवड़िया नाच भी करते तो पवड़िया नाच भी तो लौंडे करता, लड़का ही करता है पहन के, ठीक है, उसमें पूरा गेटअप नहीं लगता है, लेकिन पवड़िया नाच तो हम भी करते हैं। पवड़िया नाच भी वही है जो कि लड़का ही करता है लड़की के भेष में। तो हम लोग पवड़िया नाच भी करते हैं, लौंडा नाच, होली जोगीरा करते हैं, चैता घाटों करते हैं, तो वो लड़के ही करते हैं, लड़की इसमें नहीं आती, तो वही करते हैं और इस संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरा नाम आशियाना फरीदी है। जी सर। आया हूँ, झारखंड से जुड़ा हुआ हूँ जी। आध्यात्मिक आदमी हूँ, लेकिन अभिनव चीज़ की और तमाम लोगों की बात भी कि आना चाहिए, तो उन्होंने भी कहा कि करके देखा जाए। थैंक यू। क्या है, सबसे पहले तो मैं थैंक्स देना चाहता हूँ तमाम लोगों को जी जो इससे जुड़े रहे और तमाम ऑडियंस को भी। हमने इसमें एक चीज़ महसूस की जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई उदय नहीं मरा है इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई उदय नहीं मरा है, वो तितली बनकर दूसरे जगह ट्रांसप्लांट। एग्जैक्टली, मैं वही बोला है, मैंने वही बोला है। और ये होता रहेगा और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप तमाम लोगों को कि कम से कम बिहार की धरती के इस कैरेक्टर को, लौंडा कोई हेड दृष्टि से देखने की चीज नहीं है, इट इज ए कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को उभारने का काम किया है जिससे लोगों का हौसला बढ़ेगा। और आप लोगों के लिए शेयर कह देते हैं जी सर कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद पैदा। थैंक यू। जी निर्देशक और लेखक कमल किशोर और उदय सिंह जी के बीच का जो प्रसंग है, उसको करते वक्त क्या यह भय आपके दिमाग में नहीं था कि जो लड़के इस फील्ड में आना चाहें, कहीं उनके दिमाग में यह ना आए कि ये क्षेत्र एक गे का क्षेत्र है, पुरुष नहीं आ सकते? यह संदेश जाने का भय क्या आपके मन में पैदा हुआ था या नहीं हुआ था? क्योंकि मैं जब देख रहा हूँ उस चीज़ को, एक भय मेरे अंदर पैदा होता है कि कहीं गे व्यक्ति के लिए ही तो नहीं लड़ना चाहिए, साधारण व्यक्ति ऐसा भी समझ सकता है। क्या आपके मन में यह भय था या नहीं? नहीं, आप करते क्या है सर? मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। थिएटर आर्टिस्ट, एक्टर है जी। राइट। आपके थिएटर में कोई रूमर्स होते हैं क्या? लिंकअप उनकअप? बस वही कैरेक्टर मेरा कुना ये कमल किशोर था। हमने एक लिंकअप उठाया जो उदय जी के बारे में अफवाह थी पूरे पटना में, एंड दैट वाज इन ड्रीम। तो वो आपके ऊपर आप सच मानते हो या गलत मानते हो, ठीक है, एक मिनट। सो वो आपके, और ये चीजें लिंकअप हर जगह होती है, हर जगह रूमर्स है, पता है? तो आप अफवाहों पे जाते हो, रूमर्स पे जाते हो, वो एक क्रिएट न्यूज़ बोलते हैं उसको स्टोरी टेलिंग में। सो हमने एक बारीकी वो भी दिखा के सच कर दिया, क्योंकि आपने देखो ये लौंडा जो होते दो तरह से, एक समलिंगिक होते हैं और एक नॉर्मल्स होते हैं, करेक्ट? तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट रखा है जो आपको भरोसा करना क्या है। ये मैंने इनकी वाइफ भी दिखाई लास्ट में क्या है, फिर वही ट्रैक मैंने वहीं पे ऑफ कर दिया। सो दैट वाज मंत्री। कमल किशोर वाज वेरी सेल्फिश, वो अपना दुकान चलाने के लिए इनकी चीजें यूज कर रहा है, करेक्ट? यहाँ पे आपको और कोई भी लाइन में इस चीजें मिलेंगी, तो वो हमने न्यूआंस जो है क्रिएट किया। पर स्टेक क्या था, दाव पे क्या था? इनका सम्मान, इनका डांस, इनकी फैमिली, जो वो बात समझा नहीं कुणाल किशोर, राइट? तो स्टेक भी हमने क्लियर किया, जो स्टेक में अब ये मरने वाला भाई, ये अब उस पार चला गया है गलत चीजों पे। पर इसने इस चीजों को देख, हमने राजा मंत्री चोर सिपाही मैंने दिखाया, उसमें मैंने स्क्रीन प्ले क्लियर कर दिया कौन क्या था और ये कैरेक्टर कर क्या रहा है। जहाँ पे एक बैकग्राउंड भी आता है जो पहली है, पहली आप सुलझो तो सही, अगर नहीं सुलझो तो छोड़ दो। तो इस बात पे आई थिंक हमने एक इनविजिबल कैरेक्टर रखा है जो रूमर से हमने क्रिएट किया है। सो इस बात पे कोई सच्चाई नहीं है सर ये मैं, पर मैंने आई रिस्पेक्ट एलजीबीटी ग्रुप ऑल्सो, बट हमने एक रूमर्स लेके छोड़ दिया है, एंड दैट वाज, आपको सोचना हुआ या नहीं वो आपके ऊपर है सर। बहुत ही ओपन सा ये चीजें हैं सर। सर एज एन आर्टिस्ट मैं ये सोच सकता हूँ, एज एन आर्टिस्ट मुझे इसकी सफाई की भी जरूरत नहीं है। जी जी जी, थैंक यू। चूंकि हम आम पब्लिक के लिए बनाते हैं, तो मैं ये पूछ रहा था आपके अंदर ये भय रहा था या नहीं रहा था? नहीं, मेरे इधर भय नहीं है भाई, मैं फिल्म मेकर हूँ और फिल्म मेकर समाज के आईना होता, तो मुझे वो हर चीज दिखानी जो हुआ था। अगर शायद मैं ये नहीं दिखा तो मैं अपने आप से चीट कर रहा होता, तो मैं जस्टिफाई नहीं कर, शायद मैं यहाँ बैठा नहीं होता था सर। तो वो चीजें मैंने दिखाई, और एक लिबर्टी, सिनेमा लिबर्टी है तो उसको लेके मैंने दिखाई थी। तो वो चीजें मैंने काफी लिबर्टी ली है हमने सिनेमा में। अगर ये प्रॉपर आर्ट फॉर्म बायोग्राफी होती तो शायद ये मैसेज, ये चीजें नहीं हो पाती, आप काफी बोरियत महसूस करते थे। तो हमने काफी सिनेमा लिबर्टी ली है सबको। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पूछिए। जी मैम जी।
कम नहीं कर रहा था कि उदय भैया को एक सपोर्टिंग रोल के लिए बीच बीच में यूज किया गया वो? दैट्स वेरी इसका आंसर उदय ही दे देंगे। नाम बता दो। वर्षा है। हाँ। देखो मैं एक लाइन में बोलूंगा, इस फिल्म में शायद सर ने वही क्वेश्चन पूछा था, राइट सर? राइट, हम वहाँ पे बैठे थे। तो मेरा बहुत ही सिंपल सा है, शायद इनका भी आंसर था जो उदय को कैसे दिखाया। तो यहाँ पे मैंने दिखा उदय इटसेल्फ इंस्पायर्ड बाय उदय। तो उदय को रियल लाइफ को इंस्पायर कर रही है। तो ये मोटिवेशन उनसे आ रहा था। तो मिरर होता है ना, आईना, जब भी आप देखोगे फ्रेंड दोनों आमने सामने बैठते थे, कभी भी आगे पीछे नहीं रहते थे। वो तो ठीक था। जी। बीच बीच में जो दुकान के पास खैनी वाले का रोल, हाँ, दैट वाज अ कैरेक्टर। वो आपको उदय नहीं देगा, आप बस फैमिलियर उनके फेस से तो आपको उदय लग रहा, पर क्योंकि इनके जैसे लगती है तो फेस हम उदय कुमार सिंह के ऊपर है, फेस उनका नजर आ रहा है और बीच बीच में सपोर्टिंग मेरा था। आपने पैरासाइट हैप्पीनेस देखा है फिल्म? पैरासाइट देखिए फिल्म, अमेजिंग बायोपिक। आप देखो, फिर एक फिल्म आई थी भाग मिल्खा भाग, देखी आपने? देखिए, तो आप उसमें भी देख सकते हो न्यूयॉर्क के। तो एक तो सिनेमा लिबर्टी होता है, कहने का तरीका होता है, तो इस पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। बस आप उदय को पर्सनली जानते हो, दैट मींस योर क्वेश्चंस। तो ऐसा नहीं है, एक इंस्पायर्ड था, एक मिरर था जो हमने इफेक्ट यूज किया था वहाँ। थैंक यू सो मच बड़े इतना पूछने के लिए, एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच सबको, थैंक यू जागरण, थैंक यू। धन्यवाद पाठक सर, एक बार धन्यवाद दर्शकों का दे दीजिए आप। धन्यवाद ज्ञापन आप थोड़ी देर मंच पे। और मैं चाहूंगा एक बार खड़े होके इस पूरी टीम के लिए हम लोग ताली बजाएं। एक बार खड़े होके पूरी टीम के लिए हम लोग अपने अपनी जगह पे सब आप खड़े हो जाइए, पूरी टीम के लिए ताली बजाइए। थोड़ा हाथ ऊपर करके लगे, ये यादगार चित्र है हम सबके लिए। स्टैंडिंग ओवेशन बोलते हैं ना टेलीविजन में। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं दैनिक जागरण परिवार की ओर से दरभंगा में उपस्थित आप सभी महानुभावों का, सभी रंगकर्मियों का, और जितने उत्साह से आप लोगों ने प्रश्न किए, और पूरी लिपस्टिक बॉय की जो टीम है, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, जितने भी लोग हैं, सभी को हार्दिक अभिनंदन है। और जिस तरह से आपने लिपस्टिक बॉय को अपना उत्साह बढ़ाया है, ये निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में इस तरह की फिल्में जागरण फिल्म फेस्टिवल के मंच से आपको बहुत ज़्यादा हर वर्ष देखने को मिलेगी। तो अनन्य एक बार पुनः दैनिक जागरण परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, अनन्य शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपने बोला आप पुष्पा नारायण मैम और लवन्या कीर्ति मैम के लिए भी एक बार हम ताली आपसे चाहेंगे बजा दीजिए। नाटक डिवीजन से जुड़ी हुई हैं और हमारे बीच हैं आपके यहाँ पे। मैंने फोन से बात भी की थी, लवन्या मैम को मैंने इनवाइट भी किया था इस शो के लिए। थैंक यू कि आपने जागरण फिल्म फेस्टिवल को। मैं एक चीज़ बस बता दूँ कि ये जो फिल्म फेस्टिवल है, जो लोग सिर्फ इस सेशन में जुड़े हैं उनके लिए जानकारी है। ये 3 दिनों का फेस्टिवल हम लोग करते हैं। अभी इस वर्ष करीब 18 शहरों में कर रहे हैं, 20 में प्लानिंग है। दिल्ली से शुरू किया था, मुंबई में समापन, जहाँ अवार्ड सेरेमनी हम लोग करते हैं। आज यहाँ है 22, 23, 24 पटना में फेस्टिवल हम लोग कर रहे हैं। उद्देश्य ये होता है कि अच्छी फिल्मों को अच्छे दर्शकों तक पहुँचाए। जागरण का उद्देश्य यही होता है। रजनीगंधा के लिए धन्यवाद देंगे कि वो इस हमारे प्रयास में हमारे साथ हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छे दर्शकों और अच्छे सिनेमा के बीच एक सेतु का काम करें। जो फिल्म मेकर्स हैं, जिन्होंने प्रयास किया है, उनके पिक्चर्स को स्क्रीन मिले, मीडिया के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचे। और आपसे, चूंकि दरभंगा से उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन इस पर शायद हमारे अंदर कोई चूक रही होगी कि बाकी कई फिल्में हम लोग लेकर आए थे। अभी लोटस ब्लूम्स दिखाई थी, इसके बाद मनोज बाजपेयी जी की फिल्म थी सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। कई एक्टर, विवेक अंचलिया की फिल्म थी तिकड़म, वो खुद भी पूरी टीम के साथ थे। लेकिन जितने लोगों तक हम लोग पहुंचना चाहते थे उतने इस बार तो नहीं पहुंच पाए हैं। अगले वर्ष शायद हम करेंगे। तो आप लोगों के जो सुझाव होंगे वो जागरण तक पहुंचने चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है खासकर कि कैसे हम, या एक तो ये होगा कि दरभंगा में फेस्टिवल की ऑडियंस नहीं है, या ऑडियंस है, हम ऑडियंस पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। इन दोनों का जवाब ढूंढ रहे हैं हम लोग। आप लोगों का सुझाव इसमें हमारा मार्गदर्शन करेगा। तो हम फेस्टिवल को, नहीं तो अगले साल 1 दिन का फेस्टिवल करेंगे हम लोग, लेकिन दरभंगा में करेंगे जरूर। तो जागरण कई तरह के आयोजन करता है सर, वो कवि सम्मेलन भी करता है, डांडिया भी करता है, संवादी भी हम लोग करते हैं, संस्कारशाला भी करते हैं। आपसे आग्रह है, दैनिक जागरण आपका अपना अखबार है, उसके लिए जो सुझाव है दीजिए। हमारे संपादक जी यहाँ पे स्वयं खड़े भी हैं। तो हर तरह से इसे अपना समझिए। आपके सुझावों पे हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे बढ़े। दरभंगा की धरती पे भी जैसे हम देश और विश्व के नंबर 1 अखबार हैं, हम चाहेंगे कि दरभंगा में भी आप नंबर 1 रहें, हम भी नंबर 1 रहें, हम दोनों मिलकर साथ बढ़ते रहें।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक 2 सेकंड कुछ सर निकुंज जी के लिए तो इसलिए मैं ताली बजाना चाह रहा हूँ सर कि बिहार की पृष्ठभूमि और इस पे भरोसा किया इन्होंने और उसके बाद इसके आगे बढ़े। अगली फिल्म में हम भी हैं इनके। नहीं, मनोज जी के लिए एक स्पेशल थैंक्स बनता है। जागरण ने जब हम लोगों ने सबमिट किया था तो किसी कारण क्योंकि ये बॉलीवुड की कमर्शियल थी नहीं तो पहले स्क्रीनिंग में वो कैंसिल हो गई, लेकिन मनोज जी ने पूरा विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया कि दैनिक जागरण इस तरीके की फिल्म को प्रेरित करती है, प्रमोट करती है और आज वो अपने बात पे कायम रहे। तो हम सब की ओर से थैंक यू मनोज जी एंड दैनिक जागरण टीम। एक रिक्वेस्ट है, पटना में भी दिखाया जाए फिल्म को। जी आप अपने डेट सुरक्षित रखिए 3 दिनों में 22 से 24 के बीच में 23 या 24 को सुरक्षित रखिए। हम लोग इस फिल्म को वहाँ भी सिनेपोलिस में है, ऑडी नंबर 4 में। और आप लोगों को भी बता दें कि 22, 23, 24 हम लोग पटना में कर रहे हैं। अभिषेक जी भी हम लोग के साथ रहेंगे ऑडी नंबर 4 में, तो अपना डेट आप लोग सुरक्षित रखिए। और भी कई ये टीम तो वहाँ हम लोग लेके आएंगे, सब लोग पटना से उम्मीद करते हैं रहेंगे और भी तमाम लोगों से आपको मिलने का मौका हम लोग देंगे। कुछ और फिल्मों पे काम हो रहा है, कुछ और बॉलीवुड से जुड़े लोगों से मिलवाने का प्रयास भी चलेगा। वही जो निकुंज जी जिसके लिए कह रहे हैं, कोशिश है कि अच्छे लोग अच्छे सिनेमा के बीच एक रिश्ता बन जाए, लोग सिनेमा देखने का संस्कार सीखे। जागरण जो कहता है सर, हमारी कोशिश ये है कि सिनेमा का भी एक, हम तो मोबाइल पे भी देख लेते हैं, लैपटॉप पे भी देख लेते हैं, लेकिन एक सिनेमा का भी संस्कार है। ये लोग फिल्मों से जुड़े हैं तो शायद ज्यादा होता है, और हम वही कोशिश करते हैं कि सिनेमा देखने का भी संस्कार होना चाहिए। अच्छी फिल्मों को भी देखें, फिल्मों को देखते समय हमारा नजरिया क्या होना चाहिए। अच्छा लगा हमें कि फिल्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए निकुंज जी और पूरी टीम थी, ताकि आप गौर से देख पाए। तो ये सब बहुत अच्छी बातें हैं और हम लोग पूरी टीम के लिए एक बार आभार व्यक्त करते हैं। और चूंकि इसके बाद एक तो शॉर्ट्स फिल्मों का गुलदस्ता है हमारे पास, और उसके बाद आखिरी फिल्म फेस्टिवल की है माजामा। शेड्यूल आपके पास होगा, नहीं तो बुकिंग काउंटर पे हमने लगा भी रखा है। जो फिल्म आपको पसंद आए उसको जरूर देखिए, और उम्मीद है कि फेस्टिवल और अगले जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं आप लोगों के लिए होते हैं। दैनिक जागरण या रजनीगंधा इतने सर कोशिश करता है, पूरी टीम लगी रहती है, इतना हम एक्सपेंसेस लेकर आते हैं, चाहते हैं कि उसका लाभ हमारे रीडर्स तक पहुँच जाए, आप उससे खुश हो जाएं, आपको अच्छा लगे, तो हमारा प्रयास सफल हो जाए। आज सफल हो गया, इसमें इतने लोगों से हम लोग मिल लिए तो मेरा व्यक्तिगत रूप से तो सफल हो गया कि आप लोगों को हमने ठीक से सुना। एक ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, वो आए थे चूंकि ये फिल्म देखने के लिए, लेकिन शायद उनको समय का थोड़ा सा वो हो गया, तो इसलिए वो शो में नहीं आ पाए। चाहेंगे कम से कम आपसे मिल लें और आपके साथ दूसरे जो लोग इनके साथ हमने पूछ लिया था रवि जी से पहले कि नाराजगी तो नहीं होगा, जो लोग तस्वीरें खिंचवाना चाहेंगे तो बाहर जो हमारी स्टैंडिंग लगी हुई है बरामदे में, तो हम लोग चाहेंगे सर थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, आपके साथ एक आध कुछ पिक्चर्स हो जाए, लोगों की यादगार बन जाएगी। हमने इसीलिए अनुमति ले ली थी आपसे। तो जो लोग तस्वीरें चाहते हैं हम लोग वहाँ फोटो खिंचा लेंगे। ये देखिए फेस्टिवल में पिछले 7-10 सालों से हमारे साथ नहीं, हम लोग फोटो इसलिए ले रहे हैं सर, आपको दिखाएंगे जब ऑडिशन आप लेंगे तो दिखाएंगे कि देखिए सर आपने वादा किया। सब कलाकार हैं थिएटर से जुड़े इतने तमाम लोग। अरे वाह, और अच्छी ये और अच्छी बात है। देखिए सर से इनका शेड्यूल बहुत लिया था, मैंने आपसे व्यक्तिगत रूप से रिलीज में मिल के गया था, लेकिन पटना में कुछ इतना अर्जेंट काम था कि सर को जाना पड़ा। और ज्वाइंट डायरेक्टर हैं आप एग्रीकल्चर ग्रुप में, इधर के 9 जिले आप देखते हैं, तो आप दोनों लोग आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और एक ताली चाहेंगे रजनीश जी के लिए, ये दरभंगा का जो तोहफा आपने दिया है रजनीश बाबू ने सिनेप्लॉक्स के रूप में। अगली बार भी हम लोग आप ही के इस वेन्यू पे करेंगे, तो आप पहले कुछ कहिए फिल्म फेस्टिवल के बारे में। सबसे करेंगे आप लोगों का इसी तरह सहयोग रहता चलेगा तो मैं आगे इससे ही बढ़िया करूँगा, सिर्फ आप लोगों का प्यार से। सर क्योंकि आप तो हम चाहते थे कि फिल्म देखिए, बुलाया था हमने इसीलिए, लेकिन किसी वजह से तो माजामा देख के जाइएगा इस टीम्स के लिए, दरभंगा के ऑडियंस के लिए और जागरण फिल्म फेस्टिवल के लिए। सबसे पहले मैं
सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इसके लिए आमंत्रित किया गया है और दरभंगा की जनता को भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित